ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का पहला दौर पूरा हो चुका है। दोनों पक्ष आगे वार्ता जारी रखने पर सहमत भी हुए हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। बातचीत के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर नए तेल प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। सैन्य जमावड़े और खुली धमकियों के बीच ये वार्ता जंग टालने की कोशिश मानी जा रही है। मिडल ईस्ट में जंग और बातचीत एक बार फिर से आमने सामने ये दोनों खड़े नज़र आ रहे हैं। बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। पहले दौर की बातचीत सकारात्मक संकेत देती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों की तल्खी, धमकियों और सैन्य तनाव के बाद आखिरकार ओमान में ये बातचीत हो पाई है और पहले दौर की ये बातचीत है, इसे सफल बताया जा रहा है, सकारात्मक बताया जा रहा है। और ये वही दौर है जब बीते साल अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे और पूरा इलाका युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया था। देखिए, शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच ये अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। दोनों देश आमने सामने नहीं बैठे हैं। इससे पहले भी जब दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए रजामंद हुए थे, इसी मॉडल को जो है पहले भी अपनाया गया था। जो ओमान के विदेश मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मेन भूमिका इसमें निभाई थी और दोनों देशों की बातचीत करवाई है। और आपको बता दें कि जब भी इस तरीके की बातचीत होती है तो इसी मॉडल को अपनाया जाता है। हालांकि इस बातचीत के ठीक बाद अमेरिका ने नए प्रतिबंध ठीक भी कर दिए हैं। बातचीत को इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद दोनों पक्ष आगे और बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। यानी कि पहले दौर की जो बातचीत है वो वाकई में ही सफल रही है, इसे एक तरह से कहा जा सकता है। इसे फिलहाल एक सकारात्मक लेकिन सतर्क शुरुआत माना जा रहा है। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए, जबकि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद रहे। ओमान की जो सरकारी तस्वीरें हैं उसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर भी यहाँ पर मौजूद नजर आए तस्वीरों में, जिसने इस बातचीत के सैन्य महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। बातचीत से ठीक पहले माहौल बेहद गर्म था। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा था कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन अगर हम पे दबाव, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर दबाव बनाया जाता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खुली चेतावनी दे चुके थे कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते पर दस्तखत नहीं किए या प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये बार बार अमेरिका की तरफ से कहा गया। वह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की ओर से भी सख्त तेवर दिखाए गए थे। अराक्ची ने बातचीत से पहले साफ कहा कि ईरान खुली आंखों से कूटनीति में उतरा है और उसे पिछले साल की घटनाएं अच्छे से याद हैं, जब आपको याद होगा कि इजरायल और अमेरिका ने एक साथ जो है सैन्य मोर्चा ईरान के खिलाफ खोल दिया था। ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिका को एक शुरुआती प्रस्ताव भी सौंपा है, जिसे मौजूदा हालात समझने की कोशिश बताया जा रहा है। अमेरिका की प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव पर अगली बातचीत में ईरान को दी जा सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्षेत्रीय संगठन और घरेलू विवाद या विरोध जैसे जितने भी मुद्दे हैं उसके लिए बातचीत का कोई एजेंडा या फोकस नहीं रखा गया था। इसके उलट अमेरिका चाहता है कि मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मानवाधिकार जैसे तमाम जो मुद्दे हैं इन बातचीत में शामिल हों। हालांकि देखिए, अभी पहले दौर की बातचीत हुई है, सकारात्मक संकेत मिले हैं। दूसरे दौर की जब बातचीत होगी शायद ये माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि ईरान की तरफ से साफ कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है वो बातचीत आगे चल रही है। हालांकि ईरान किसी भी कीमत पर झुक नहीं रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनके बाद क्या वाकई में ही थोड़ी सी ढील इस बातचीत के बाद दी जा सकती है? और देखिए, दिलचस्प बात ये रही है कि बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरानी तेल ढोने वाले 14 जहाज़ों और नई कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का ये आरोप है कि ईरान तेल से कमाए पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने और अपने ही नागरिकों पर दमन के लिए इस्तेमाल करता है। वहीं व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, जिसमें उन दोनों देशों पर टैरिफ लगाने की बात भी सामने आ रही है जो ईरान से सामान या सेवाएं खरीदना जारी रखते हैं। ईरान झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा है।
अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हम बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बातचीत पूरी तरह अपनी शर्तों पर अमेरिका करना चाहता है। तेहरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि किसी दबाव या तय की गई अमेरिकी समय सीमा इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस कूटनीतिक प्रतिक्रिया में अंतिम फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के हाथ में होगा। चाहे बातचीत के वक्त की हो या उसके मंच की, ईरान का रुख साफ है कि संवाद होगा, लेकिन बराबरी के आधार पर होगा। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका सख्त जो चेतावनी या यूँ कह सकते हैं तेहरान से जो ये आदेश खामनेई की तरफ से सामने आया है उसे मानने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर पश्चिम एशिया में तनाव की लकीर और ज़्यादा यहाँ से गहराती हुई नजर आती है। क्योंकि पहले दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, पॉजिटिव संकेत मिले हैं। अब दूसरे दौर की बातचीत में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई।